बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे हम साथियों अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा खुश रखे, अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, हमेशा हंसते खेलते मुस्कुराते रहो जी। आज हम बनाने जा रहे हैं लाहौर की बहुत ही मशहूर मटन वाली देगी पालक। बनाना बहुत ही आसान है, बहुत आसान सा तरीका और बहुत मज़े की बनने वाली पालक है। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने मटन ले लिया। मटन को मैंने अच्छी तरह धोकर इसके अंदर पानी डालकर अब हम इसको पहले पतीले को आग के ऊपर चढ़ा देंगे जी। तो मैंने इसको आग के ऊपर चढ़ा दिया। अब मैं इसके अंदर टेस्ट डालूँगा, यानी कि सबसे पहले मैंने ओनियन ले लिए। ओनियन को कटिंग करके इसके अंदर डाल देंगे। जी तो ये सारे ओनियन हमने इसके अंदर डाल दिए। उसके साथ ही मेरे पास है टमाटो को भी कटिंग करके इसके अंदर डाल दिया। और उसके साथ ही मेरे पास जिंजर गार्लिक का पेस्ट है, वो भी मैं इसके अंदर शामिल कर रहा हूँ। और उसके साथ मेरे पास रेड चिल्ली है, यानी लाल मिर्च का पाउडर, मैंने 2 टीस्पून ले लिया। और इसके साथ हल्दी है, मैंने हाफ़ टी स्पून ले लिया। और उसके साथ ही मेरे पास साल्ट है, ये आप अपना एज़ पर टेस्ट रखना जितना आपको इसकी ज़रूरत है। और इसके साथ ही मेरे पास है खुश्क धनिया, यानी कि ड्राई कोरिएंडर, उसका 1 टीस्पून ले लिया। और साथ ही इसमें 2 बड़ी इलायची शामिल कर दी। बादिन खताई ले ली, यानी स्टार। और साथ ही मेरे पास लौंग हैं। लौंग के साथ साथ मैंने दालचीनी की 1 लकड़ी ले ली। और साथ ही मेरे पास ब्लैक पेपर होल में है, यानी कि काली मिर्च साबुत में है। तो सारी चीज़ें हम उस पानी जो हमने चढ़ाया था मटन वाला उसके अंदर डाल देंगे, उस पतीले के अंदर ही। तो ये हमने सारे स्पाइसेस इसमें ऐड कर दिए। अब इसको मीडियम आंच पे पकने देंगे, यानी कि इसकी यखनी बनेगी और मटन भी इसके अंदर गल जाएगा। और इसका हमने पानी को रिमूव कर देना है, ड्राई कर देना है पूरा। जब खुश्क ना हो जाए तो स्पिनिश ले ली मेरे पास, स्पिनिश की कटिंग कर ली। अब इसको अच्छी तरह साफ़ कर लेंगे। साफ़ करने के बाद हमने इसको रफली कटिंग कर लेंगे जी। तो मैंने कटिंग कर ली। अब हम इसको अच्छी तरह धोएंगे। धोने के बाद इसको हम ब्लेंड करेंगे। तो जी मैंने इसको अच्छी तरह धोकर अब हम इसको एक जग के अंदर इसको ब्लेंड करेंगे। थोड़ा सा इसमें पानी शामिल करेंगे ताकि अच्छी तरह ब्लेंड हो जाएगी। उसके बगैर तो पानी के बगैर तो चलेगी नहीं। तो अब हम इसको ब्लेंड करने के साथ साथ इसको हिलाते जाएंगे, जिस वजह से ये ब्लेंड हो जाएगी। तो ये जो हमने पानी एक्स्ट्रा ऐड किया है, तो ये पानी हम इसको क्लीन करके रिमूव कर देंगे। पानी आपका खुश्क हो जाएगा इंशाल्लाह। इस तरह बी केयरफुली, ताकि आपका स्पून जो है ज़्यादा नीचे ना जाइए ना, मशीन को इस रास्ते पर बैठ जाएँ। तो इसको बड़े हथियार के साथ साइडों पे लगाएंगे तो इंशाल्लाह ये बहुत जल्दी तैयार हो जाएगी आपके पास। तो इस तरह मैं जो आपके पास पालक है, सारी पालक को आप इस तरह 1 बाय 1 करके ब्लेंड कर लेंगे सारे जग। तो जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैरा। ये आप लोगों की तरफ से एक इनाम है हम लोगों के लिए, तो जिस वजह से हम भी आपके लिए मोहब्बत से वीडियो बनाते रहते हैं। अगर आप लोग अपनी चॉइस की भी वीडियो बनाना चाहते हैं तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, इंशाल्लाह आपकी बात मानी जाएगी। तो जी ये मेरे पास मटन पककर इस कंडीशन में पहुंच चुका है। अभी हम इसको और इसका पानी जो है खुश्क कर देंगे, तो हम इसको कौरमे की शक्ल में ले लेंगे। तो दूसरी साइड पे मैं जो मेरे पास स्पिनच है, हम पालक को पकाएँगे। तो मैंने इसके लिए कुकिंग ऑयल ले रहा हूँ। तो इसके साथ मैंने बाद यानी खटाई और बड़ी इलायची का जैसे पीस ले लिया। तो अब हम इसको इसके अंदर सोते करके तो जो हमने जो पालक को ग्राइंड किया हुआ था, सारी पालक इसके अंदर डाल देंगे बड़ी एहतियात के साथ, क्योंकि हमारा ऑयल गर्म है तो इससे छींटे आपके ऊपर भी पड़ सकते हैं। तो बड़ी एहतियात के साथ आप इसको अंदर डालेंगे। तो अब हम इसको हिला देंगे और इसको भी पकने के लिए रख देंगे मीडियम फ्लेम पर। इसका बार बार स्पून हिलाते रहेंगे तो ये भी अपनी कंडीशन को चेंज करता जाएगा। तो मटन में अब हम ऑयल शामिल करेंगे, शामिल करके हम इसकी भुनाई कर देंगे अब अच्छी तरह इंशाल्लाह। तो देखें इसका पानी ख़त्म हो चुका है और साथ हमारे पास पालक भी अपनी कंडीशन में आ रही है, उसका पानी भी हम सारा खुश्क कर देंगे जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास मटन का कौरमा जो है वो रेडी हो चुका है। अब इसके साथ हम देखते हैं पालक की क्या कंडीशन है जी। तो पालक भी आप देख सकते हैं 2 गुना थी तो 1 गुना बाकी बच गई है। तो अब ये भी रेडी हो गई है तकरीबन। हमारे पास जो पानी थोड़ा बहुत है वो हम उसके अंदर खुश्क कर लेंगे मटन के अंदर, इसको उसके अंदर भी इसकी भुनाई होगी अभी। तो चलो जी अब हम इसको मटन के अंदर शामिल कर देते हैं बड़ी एहतियात के साथ।
आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना, आपको बहुत मज़ेदार सी रेसिपी मिलेगी और बहुत खाने में भी टेस्ट था इसका अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब हम इसका फ्लेम जो है वो हम स्लो कर देंगे। स्लो फ्लेम पर इसको हम तकरीबन 35 से 40 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे। इसका फ्लेम जो है वो हम मीडियम से भी लो कर देंगे। आप देख सकते हैं कि इसका फ्लेम मैंने इस कंडीशन में रखकर अब इसको पकने के लिए रख दिया था। तो अब तकरीबन 30 मिनट के बाद देखें अभी भी इसके अंदर पानी है। तो अभी हम इसको और ड्राई करेंगे ताकि इसको इसकी ओरिजिनल फॉर्म में लेके आएँ। जी आप चेक करते हैं आप क्या कंडीशन है इसकी। पानी काफ़ी हद तक इसमें खुश्क हो चुका है, लेकिन अभी भी वो फॉर्म नहीं आई जो इसकी ओरिजिनल फॉर्म है। तो अभी हम इसको और पानी इसका खुश्क करेंगे ताकि अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाए। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह ये फाइनल हाल तक पहुंच चुका है हमारे पास। अब ये खाने के लिए रेडी है। अब हम इसको एक बाउल में सर्व करेंगे। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें, और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करके अपने दोस्तों तक भी शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में हमें भी बताइएगा कि आपको कैसी लगी। तो नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखिए, अपने दोस्तों का ख्याल रखिए, अपने वालिदैन का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।